हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर का नेम है, क्या है फर्स्ट चैप्टर का नेम? फर्स्ट चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम हम ऐसे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5। 1.5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होता है ऐसा। 1.5 का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड करना है वैल्यू। ऑप्शन क्या है इसका? फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 64 की पावर 1/2। 64 की पावर कितना? 1/2। याद रखना, ऐसे नंबर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिनोमिनेटर में जितनी भी वैल्यू होंगी, जैसे 2 है तो इस 64 के कितने पेयर बनाने होंगे? 2। मान लो अगर इत्तेफाक से अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 होता तो हम 64 के कितने पेयर बनाते? 3 पेयर बनाते। जैसे एग्जाम्पल अभी मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ 64। तो 64 को कैसे करेंगे? 64 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इस 64 के डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उसके उतने ही पेयर बनाने हैं। भले यहाँ 5 हो, भले यहाँ 3 हो, तो हमें उतने ही पेयर बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 तो 2 पेयर बनाएंगे। कैसे? हमें पता है कि 8 8 जा कितना होता है? 64। और 8 बन जाए कितना होगा? ठीक है, ये 64 के कितने पेयर हो गए? 8 के 2 पेयर हो गए। कितने हो गए? 8 के 2 पेयर। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें 64 को, तो क्या लिख सकते हैं? 64 को लिख सकते हैं 8 × 8। क्लियर है? और 64 की पावर 1/2 तो हमारे पास पहले दी है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? इस 8 को क्या लिखना चाहेंगे? 8 को लिखना चाहेंगे 8 की पावर 2। और इसका पूरी की पावर कितनी है? 1/2। कितनी है? 1/2। ठीक है, इस 8 के कितने पेयर हैं? 2। 8 कितनी है? 2। तो इसको हम कितने पावर में कन्वर्ट करेंगे? 8 की पावर 2। ये बात क्लियर हो गई होगी। और इसका पूरा जो पावर है वो कितना है? 1/2। तो यहाँ करेंगे 1/2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? याद रखना, जब भी ये पावर होगा तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। इतना आई होप आपको पता ही होगा। करेंगे कैसे? 8 की पावर 2 × 1/2। क्योंकि 8 की पावर 2 है, एक तो 2 है और एक होल कितना? 1/2। तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1/2। देखो 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1 1 जा 1, 8 की पावर 1, ये हमारा क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब जैसे एग्जाम्पल में नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ बिल्कुल क्लियर करने के लिए। मान लो हमारे पास 4 की पावर 1/2 है, तो हमें कितने पेयर बनाने पड़ेंगे? 2 पेयर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना है? 2 है। जैसे प्राइम फ्रैक्शन करेंगे ऐसे करके, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो लिखेंगे कैसे? 4 की पावर कितनी है यहाँ पर? 4 की पावर 1/2। तो हम इसको ले सकते हैं 4 को 2 × 2, क्योंकि कितने पेयर हैं 4 के? 2 पेयर हैं। तो 2 × 2, इसका पूरा जो होल है कितना? 1/2। तो इसको लिखेंगे 1/2। अब हमें पता है कि 2 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके कितने पेयर होंगे? 2 के 2 पेयर होंगे। तो अब इसका पावर कितना है? 1/2। अभी मैंने बताया था अगर पावर पावर होगा तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे पावर की पावर से। तो कैसे करेंगे? 2। अब यहाँ पर कितना? 2 मल्टीप्लाई कितना? 1/2। अब आप कैंसिल कर सकते हैं 2 की टेबल से। 2 1 जा 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 1 जा 1, 2 की पावर 1। दैट इज क्लियर। क्लियर है? ठीक, करो। इसका सेकंड पार्ट है 32 की पावर 1/5। तो 32 की पावर कितनी है? 1/5। क्या आप ट्राई करोगे? आप ट्राई करो, फिर आपको मैं बताता हूँ। देखो हो गया होगा। ये करेंगे कैसे, एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा। अभी मैंने बताया था अगर दोनों टर्म जो भी नंबर होगा उसके इस 32 के कितने पेयर बनाने होंगे? 5। तो देखते हैं। इसका हाफ 16, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, और 4 का हाफ 2, और 2 का हाफ 1। 32 की पावर यहाँ 1/5। इस 2 को 2 के कितने पेयर हैं?
1 2 3 4 5, क्योंकि 2 5 बार आता है, तो 2 × 2 इसको लिखना चाहेंगे हम 2 की पावर 5। क्लियर है? इसकी अब होल पावर कितनी है? 1/5। पावर होल 5 है कितना? 1/5। मैंने बता दिया कि पावर को पावर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा हमारा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। 5 से 5 कट जाएगा क्योंकि 1 की टेबल में, सॉरी 5 को ले लो, 5 बन जाए 5, तो 2 की पावर 1 आंसर आएगा, दैट इज क्लियर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, 125 की पावर 1/3। 125 की पावर कितनी? 1/3। ये आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी हमारा फाइंड करना है, लेकिन वो अलग तरीके से पूछा गया है, अलग लेवल से पूछा गया है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना है तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है क्या? हमारा क्वेश्चन है पहला, सेकंड का 9 की पावर 3/2। 9 की पावर 3/2। अभी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा हमें उतने ही पेयर बनाने हैं। मेन मकसद हमारी यही रहेगा, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में कितना है? 2 है, तो 9 के कितने पेयर बनाएंगे हम? 2 पेयर बनाएंगे, वो प्राइम फ्रैक्शन से। कैसे? 3 3 जा 9 और 3 बन जा 3। क्लियर है? अब हम करेंगे क्या? 9 की पावर 3/2। 9 को कितनी बार ले सकते हैं? 3 × 3। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? 3 की पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि 3 2 बार आ रहा है। इसकी होल पावर कितनी है? 3/2, तो 3/2 हो गया। फिर से वही तरीका कि पावर की पावर के साथ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जा 2। क्लियर है? अब तो हमारा जो आंसर आएगा 3 की पावर 3 बन जा 3, तो 3 की पावर कितना? 3। ये हमारे बिल्कुल क्लियर आंसर नहीं है। क्लियर आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी पावर तक छोड़ा है, तो इस 3 को कितनी बार तक लिखेंगे? 3 बार। 3 के 3 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 × 3 × 3। देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका कितना? 27। दैट इज क्लियर? ठीक, डन। सेकंड भी आई होप आप कर ही लोगे, लेकिन एक बार बता ही देते हैं सेकंड हमारा क्या है। सेकंड है 32 की पावर 2/5। सेकंड है हमारा 32 की पावर 2/5। आई होप आप ये कर लोगे। मैं एक बार रिपीट करूंगा, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उसको उतने ही पेयर बनाना, और जो भी पावर आएगा तो पावर के साथ पावर की मल्टीप्लाई करेंगे, जो कैंसिल आउट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये कर लोगे। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं सेकंड का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि उसमें जो पावर दी है वो किस में दी है? माइनस में दी है। जितनी भी पावर थी सब पॉजिटिव में थी, और इसमें जो सेकंड सेकंड का फोर्थ पार्ट में हमारा माइनस का पावर है। तो करेंगे कैसे? माइनस का पावर तो कितना है? 125 माइनस का 1/3। 125 की पावर कितना? माइनस का 1/3। इसे कैसे करेंगे? देखो करना कुछ नहीं है, आंसर हमारा वो ही रहेगा, लेकिन जो पावर पहले पॉजिटिव में आती थी अब ये नेगेटिव में आ जाएगी। तो करेंगे कैसे वो देखते हैं। थर्ड थर्ड है हमारा 125 की पावर माइनस का 1/3। देखो करना कुछ नहीं है, फिर से वही तरीका, फिर से वही मेथड। डिनोमीटर में 3 है, तो इसके कितने पेयर बनाने पड़ेंगे? 5 के।
5 के 3 पेड़ बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो करेंगे कैसे? 5 5 जा 25, लेकिन ये रॉन्ग हो रहा है। 5 2 जा 10 होगा, 5 5 जा 25। क्लियर है? 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। फिर से वही तरीका, 125 की पावर माइनस 1/3। इस नंबर को लिखेंगे कितना? 5 की 5 मल्टीप्लाई 5 और इसकी पावर कितनी है? माइनस का 1/3 इक्वल टू, इसको ले सकते हैं 5 की पावर 3 और होल की पावर कितनी है? माइनस का 1/3। अभी बताया था कि पावर की पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो करेंगे कैसे? 5 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस माइनस और 1 बन जाए 1, 5 की पावर माइनस का 1। लेकिन ये अभी भी हमारा आंसर बिल्कुल क्लियरफाई नहीं है। इसको कैसे करेंगे? जब भी याद रखना, पावर अगर निगेटिव में है तो वो वैल्यू नीचे पॉजिटिव में हो जाएगी। अगर पावर निगेटिव में तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/5 की पावर 1। अगर ये 5 की पावर माइनस का 2 होता तो 1/5 की पावर 2। अगर ये वैल्यू 5 की पावर माइनस 3 हो जाएगा तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो तो 1/5 की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको लिखेंगे कैसे? 1/5 की पावर 1, ये हमारे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 3। इस जैसे जैसे हम क्वेश्चन पे नंबरिंग पे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे हमारा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। अभी हमने सीखा था ओनली पावर अगर वैसे दी हो रूट में, जैसे हमने पावर फ्रैक्शन में पॉजिटिव वाला निकाला था, पावर नेगेटिव में फ्रैक्शन का वो निकाला था, वैल्यू निकाले थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 2 टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स के ऊपर क्या है? पावर है, लेकिन पावर वो किसमें है? फ्रैक्शन में है। किसमें है? फ्रैक्शन में। इसको क्वेश्चन नंबर 3 कराने से पहले मैं आपको बेसिक कराना चाहूंगा। 3 फॉर्मूले हैं, कौन कौन से? जिसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला। करते कैसे हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला जो होगा, सबसे पहले ए की पावर m, ए की पावर n और ए की पावर m माइनस n। इसको अप्लाई कैसे करना है? पहले फॉर्मूले को एग्जाम्पल में, जब भी कोई नंबर दिया हो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 8, यानी कि दोनों नंबर यानी कि दोनों बेस सेम हो, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के बेस सेम हो, तो पावर क्या होगी? सब्ट्रैक्ट होगी। कब? जब वो दोनों नंबर किस में होंगे? फ्रैक्शन में होंगे या तो डिवाइड में होंगे। क्लियर है? तो देखो करेंगे कैसे, लेकिन ये थोड़ा गलत सही है। अब करेंगे कैसे? 2 पावर हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। अब याद रखना, या ये मत सोचना कि पावर जिसकी ज्यादा है उसमें से माइनस करना है। हमें ये देखना है कि पावर नोमिनेटर में कितनी है उसमें से माइनस करना है, ना कि जो वैल्यू ज्यादा है उसमें से माइनस करना है। क्लियर है? तो सबसे नोमिनेटर में कितनी वैल्यू है? पावर 4 माइनस डिनोमिनेटर में कितना है? 8। तो इसको माइनस कर दो तो हमारा ये आंसर कितना रहेगा? 2 की पावर माइनस 4। और अभी मैंने आपको बताया था जब भी पावर नेगेटिव में होगी तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे और फ्रैक्शन में उसकी पावर किस में आती है? पॉजिटिव में आती है। तो कैसे हो जाएगा हमारी आंसर? 2 की पावर 4। क्लियर है? ठीक। सेकंड है हमारा दूसरा फॉर्मूला, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर m। तो ए की पावर हो जाएगा हमारा a प्लस m। जब भी दो नंबर दो नंबर फ्रैक्शन में होंगे, मतलब कि अगर बेस नंबर होंगे तो वो हम सब क्या करेंगे? पावर को माइनस करेंगे। और जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कब? जब उनके दोनों के बेस क्या हों? सेम, तब पावर क्या होती है? पावर क्या होती है? ऐड होती है। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल में अगर हम फिर से कोई वैल्यू ले, जैसे 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4, तो बेस कौन से होता है ये तो आपको सबको पता ही होगा। बेस कौन सा होगा, ये वाला। ये बेस हमारा क्या है, सेम है, और पावर क्या है, डिफरेंट है। पावर कितना है, डिफरेंट है। लेकिन ये कंफ्यूज पैदा मत करना अपने अंदर कि पावर सेम हो, अगर बेस भी सेम आ जाए, पावर भी सेम आ जाए तो फॉर्मूला अप्लाई ना करें, ये उसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करना करेगा। क्लियर है, ठीक है। इसको करेंगे कैसे, इसको करेंगे 3, अब यहाँ पर पावर को जोड़ देंगे, 2 + 4 कितना आ जाएगा, 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है, ठीक है, नोट करिए। फॉर्मूला क्या है हमारा, अभी हमने क्या क्या पहला फॉर्मूला जो अप्लाई किया कि जब भी दो बेस डिनोमिनेटर में मतलब कि फ्रैक्शन में होंगे या डिवाइड में होंगे तो उनकी जो पावर होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है। लेकिन जब भी अगर दोनों बेस की मल्टीप्लाई करें और उनकी बेस अगर सेम होंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। अब थर्ड जो हमारा पार्ट होगा वो ये होगा, ये वाली कंडीशन हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि इसमें बेस अलग अलग है और पावर सेम है। क्या बोला मैं, बेस अलग अलग है और पावर क्या है, सेम है। जैसे m की पावर a और n की पावर a, यहाँ पर बेस डिफरेंट है, बेस क्या है, डिफरेंट है, और पावर क्या है, सेम है। क्लियर है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो दो बेस डिफरेंट होंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि m इंटू n की पावर a। ठीक, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे अप्लाई अगर हम करना चाहें तो करेंगे 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 की पावर 4। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें बेस क्या है, ये बेस है 3 एंड 4, तो बेस डिफरेंट है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा कितना 12, और पावर क्या है, सेम है। जो पावर सेम रहेगी वही पावर वहीं आ जाएगी, तो 12 की पावर कितनी आ जाएगी, 4, ये हमारा क्या जाएगा, आंसर। फोर्थ ये है, फोर्थ एक अलग है, वो क्या है, थोड़ा डिफरेंट है और शायद इजी भी पड़ जाता है। जैसे अगर आपके पास a की पावर m/n है, ठीक है, a की पावर m/n है, तो इस केस में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो आगे आ जाता है। ध्यान से सुनना, ये बेस है, ये फ्रैक्शन है m/n, तो जो डिनोमिनेटर होगा वो आगे आ जाएगा, और ये हम जो बेस होगा उसे रूट में चढ़ा दो, ठीक है, रूट में चढ़ा दो, और जो डिनोमिनेटर होगा उसके पावर में कर दो, ऐसे करके। ठीक है, क्लियर है। अप्लाई कैसे करेंगे, सर अप्लाई करके दिखाओ, तो अप्लाई दो, अप्लाई करेंगे तो हम इसको करेंगे 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2। ध्यान से देखना, अगर हम इसमें m और n छाटेंगे तो n क्या है, 2 है, और m क्या है, 1। तो मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी वो आगे लिखेंगे, तो डिनोमिनेटर में कितना है, 2 है, तो हम इसको 2 पहले लिख लेंगे, रूट में कितना है, 4 है, और 4 की पावर 1 लिख लेंगे। दैट इज क्लियर। तो करेंगे कैसे, 2 मल्टीप्लाई, आपको पता है ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, तो हम इसको 2 लिखेंगे, और 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दैट इज आंसर, राइट। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड। तो पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो क्या है, 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। क्या बोला मैं, 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5, सॉरी थोड़ा यहाँ न्यूमरेटर में 2। तो करेंगे कैसे, आपको मैंने अभी बताया था
जब भी दोनों बेस सेम होंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो यहाँ पर ये है मल्टीप्लाई का साइन, इनटू का साइन। तो हम अगर हम इसको लिखना चाहते हैं ऐसे तो लिखेंगे 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। क्लियर है। तो जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो 2, लेकिन याद रखना इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए की पावर एन प्लस। क्लियर है। तो हम इसमें अप्लाई करते हैं 2, एम और एन क्या है, एम 2/3, एन कितना है 1/5। क्लियर है। तो एम की वैल्यू 2/3 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 1/5, तो 1/5 ही हो जाएगा। अब आपको पता है जब भी दो फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। अगर आप ऐसा करना चाहोगे जैसे तो 3 और 5 का लोगे तो 3 बन जा 3, 5 आ जाएगा और 5 बन जा 5, 5 3 जा 15। क्लियर है। तो ये एलसीएम हमारा 15 आ जाएगा। अब एक बात याद रखना, हमेशा हमेशा फ्रैक्शन को जब भी ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, ये आपको पता ही होगा। लेकिन याद रखना ये दोनों नंबर डिनोमिनेटर के अगर एक ही टेबल में नहीं आते हो, देखो 5 की टेबल में ना ही 3 आता है, ना ही 3 की टेबल में ना ही 5 आता है, तो हम क्या करेंगे इस केस में न्यूमरेटर का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक, तो करेंगे कैसे, देखो 5 2 जा 10 और 3 बन जा 3। तो जब इसको करेंगे ऐड तो हमारा हो जाएगा 13/15 और ये हमारे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, दैट इज आंसर। ऑल राइट। तो ठीक है, सेकंड देखते हैं। इसका सेकंड है 1/3 की पावर 3 और इसकी होल की पावर 7। क्या है हमारे पास 1/3 की पावर 3 और इसका होल है हमारा 7। ठीक, इसको करेंगे कैसे, हमेशा ये याद रखना बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला ये क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, पहले इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर में अलग अलग क्या कर लो, क्लासीफाई कर लो या अलग अलग कर लो। करेंगे कैसे, 1/7 न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग, तो 3 की पावर 3 इसकी पावर 7 भी है तो इसकी पावर का पावर 7। हमने इसको क्या कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व किया। ठीक है, हमें पता है कि 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो आंसर 1 ही आना है, तो हम इसका आंसर 1 लिख देंगे। अब मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, जब भी पावर होगा तो पावर की पावर के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं।
तो यहाँ पर जो होगा क्या होगा, 7 3 जा या 3 7 में कितना हो जाएगा, 21, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई होप आप क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ कर लोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। क्लियर है। मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा। करोगे कैसे, मैंने आपको बताया था, जब भी दो बेस सेम होंगे और वो फ्रैक्शन या डिवाइड में होंगे तो पावर को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। पावर को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक, तो आप कर लोगे क्या, इसमें कोई डाउट है आपको? और इसका फोर्थ जो पार्ट है इसे और इजी है। इजी क्या है, देखो फोर्थ इसका 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। कौन सा बता सकते हो, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है इसमें, थर्ड फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला नंबर 3 अप्लाई होगा। आपको मैंने बताया था जब भी बेस डिफरेंट होंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, पावर जो भी सेम होगी उसको पावर ले लेंगे। दैट इज क्लियर। ये हमारा चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा 1.5 ओके।